जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है अपनी नागरिकता साबित करना, दस्तावेजों की पूरी गाइड। और ये आज के समय में एक बहुत ही जरूरी टॉपिक है, क्योंकि देश में ना एक बहुत बड़ा नागरिकता सत्यापन अभियान शुरू हो चुका है। तो सवाल ये उठता है, नागरिकता सत्यापन क्या दस्तावेज तैयार हैं? ये एक ऐसा सीधा सवाल है ना, जिसका जवाब आज की हमारी इस चर्चा के बाद आप सबको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इस नए अभियान को ही समझते हैं। इसका नाम है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, या कहें तो SIR। आखिर ये है क्या और इसे क्यों किया जा रहा है? तो हो ये रहा है कि पूरे देश में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR अभियान चल रहा है। अब इसमें हो क्या रहा है? इसके तहत जो अधिकारी हैं वो घर घर जा रहे हैं और मतदाता और नागरिकता से जुड़े जितने भी दस्तावेज हैं उनकी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और उन्हें वेरीफाई भी कर रहे हैं। अच्छा, यह अभियान अभी कहाँ चल रहा है? तो फिलहाल ये देश के 12 राज्यों में एक्टिव है। शुरुआत इसकी उत्तर प्रदेश से हो चुकी है और टारगेट ये है कि फरवरी 2026 तक इन सभी राज्यों में इसे पूरा कर लिया जाए। अब आते हैं उस सवाल पे जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। ये जो हमारे आम पहचान पत्र हैं वो काफी क्यों नहीं है? चलिए इससे जुड़े कुछ आम मिथकों को तोड़ते हैं। देखिए, ये बात थोड़ी चौंकाने वाली लग सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ कहती हैं कि हमारे कुछ सबसे कॉमन सरकारी आईडी, जिन्हें हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं, उन्हें नागरिकता का प्राइमरी प्रूफ नहीं माना जाता। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं आधार कार्ड की। अब देखिए, आधार कार्ड आपकी पहचान तो साबित करता है, मतलब ये बताता है कि आप कौन हैं, लेकिन आपकी नागरिकता का पक्का सबूत नहीं है। ये आइडेंटिटी का प्रूफ है, सिटीजनशिप का नहीं। अच्छा, तो फिर राशन कार्ड का क्या? इसे तो और भी अविश्वसनीय माना जाता है। वजह? इसमें धोखाधड़ी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों के पास एक से ज्यादा राशन कार्ड हैं। बस इसी वजह से इसे मुख्य प्रमाण के तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता। और वोटर आईडी कार्ड, वो भी पक्का सबूत नहीं है। जी हां, चुनाव आयोग का कहना है कि ये पुरानी वोटर लिस्ट पर आधारित होता है और इस नए अभियान के तहत इसका फिर से वेरिफिकेशन जरूरी है। तो मतलब ये भी अपने आप में एक गारंटी नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर नागरिकता के ठोस सबूत आखिर हैं क्या? चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट किन दस्तावेजों को असली प्रमाण मानता है। तो देखिए, गाइडलाइंस के हिसाब से मेनली 3 ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें नागरिकता का सबसे मजबूत, सबसे सॉलिड प्रूफ माना गया है। आइए एक एक करके इनको समझते हैं। नंबर 1 और सबसे बुनियादी प्रूफ है जन्म प्रमाण पत्र। अगर ये जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी हुआ है, तो ये साफ साफ भारत में जन्म की तारीख और जगह को कंफर्म करता है। दूसरा सबसे पावरफुल डॉक्यूमेंट है भारतीय पासपोर्ट। अगर किसी के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक वैलिड पासपोर्ट है, तो वो इंडियन सिटीजनशिप का एकदम डायरेक्ट और क्लियर प्रूफ माना जाता है। और तीसरा ऑप्शन है नागरिकता प्रमाण पत्र। ये सर्टिफिकेट जो है वो सिटीजनशिप एक्ट के तहत दिया जाता है और कई मामलों में ये बंटवारे से पहले के जो पुश्तैनी रिकॉर्ड्स होते हैं उनके आधार पर भी जारी किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी के पास ये तीनों मुख्य दस्तावेज ना हो तो तब क्या होगा? तो देखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके लिए भी एक बैकअप प्लान है जिसे हम कहते हैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। मतलब अगर किसी के पास वो प्राइमरी प्रूफ नहीं है, तो इन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है अपना केस मजबूत करने के लिए एक सहायक सबूत के तौर पर। तो ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं क्या-क्या? इसमें जमीन या प्रॉपर्टी के कागजात हो सकते हैं, स्कूल या कॉलेज के सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी या बोर्ड के दस्तावेज, बैंक के रिकॉर्ड्स, LIC या पोस्ट ऑफिस के पेपर्स, और अगर कोई सरकारी नौकरी में है तो उसका कोई भी प्रूफ शामिल है। चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, वो ये कि आखिरी फैसला लेता कौन है, किसकी बात फाइनल मानी जाएगी। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बात बिल्कुल साफ कर दी है। नागरिकता पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग नहीं बल्कि गृह मंत्रालय करता है। ये जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट जैसे जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबसे मजबूत सबूत हैं, और जो बाकी के दस्तावेज हैं उनकी भूमिका सिर्फ सेकेंडरी यानी एक सहायक के तौर पर है। इसलिए हमारा मैसेज बिल्कुल साफ है, अलर्ट रहिए,
जागरूक रहिए और अपने सारे दस्तावेजों को एडवांस में ही तैयार रखिए, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। तो अब जब दस्तावेजों की इस अहमियत को हम समझ चुके हैं, तो अपनी तैयारी को लेकर हमारी सोच में क्या बदलाव आता है, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं।